हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। साथ ही साथ आपको हमने बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि, और फिर आज भी बता रहे हैं कि एक टॉपिक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन के द्वारा हम स्टडी करेंगे कि फ्यूजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, जीवों में, ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो आधारित पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय SN शर्मा फॉर क्लास 10 पर विजिट करके और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस मेथड से होता है, जैसे कि फ्यूजन है, बर्डिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है। लेकिन आज हम जानेंगे इसका पहला मेथड जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं, कि फ्यूजन के द्वारा कैसे जो है कि जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्यूजन के द्वारा जीवों में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजन एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये सबसे इजी और सिंपल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक सेल्स दो सेल्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि एक कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड करके दो या दो से अधिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। उसी प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। अब फ्यूजन में कितने नंबर ऑफ सेल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं या दो से अधिक बन रहे हैं, इसके आधार पर जो फ्यूजन होता है, एक बाइनरी फ्यूजन होता है और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन्स। एक बाइनरी फ्यूजन होता है और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो ये रही बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। तो पहले डियर स्टूडेंट जानते हैं बाइनरी फ्यूजन के बारे में। तो बाइनरी फ्यूजन ये एक टाइप का ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तब जाके सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शंस, मतलब अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है, या जो कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसता जाता है, अंदर की तरफ एंट्री करता जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो ग्रेजुअली जब डीपन होता जाता है अंदर की तरफ, तो ये साइटोप्लाज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, जिसमें से प्रत्येक के पास एक न्यूक्लियस होगा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली 2 डॉटर सेल, यानी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर अमीबा में हो रहा है तो 2 अमीबा सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर यूग्लिना में हो रहा होगा तो 2 यूग्लिना सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन में जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम, बहुत टाइम डिवाइड करती है, और तब जा कर के एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन पहले हम फिगर के बेसिस पे पहले बाइनरी फ्यूजन का थोड़ा स्टडी करने के, एक्चुअली में बाइनरी फ्यूजन कैसे जीवों में होता है। तो एक हम आपके पास ये डायग्राम जो है ये अमीबा का है, ये अमीबा का डायग्राम है। तो अमीबा में देखिए ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है और ये जो है इसका न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो पहले डिवाइड होने से पहले ये न्यूक्लियस इलांगेट होता है, क्रोमोसोम इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं न्यूक्लियस में दोनों तरफ, कुछ इधर आ जाते हैं और कुछ इधर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, तो कहते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। और जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा होता है उसी समय इसके अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो अमीबा का साइटोप्लाज्म भी अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन ऐसे डेवलप होता है, और ये कंस्ट्रिक्शन समय के साथ अंदर जाता रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों कंस्ट्रिक्शन आपस में मिल जाएंगे ऐसे, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ऊपर चला जाएगा और एक नीचे वाले सेल में चला जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक अमीबा से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, इसीलिए इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जिसमें एक अमीबा से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है।
सेम इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरिया में भी सेल डिवीजन इसी तरह बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया सेल का एग्जाम्पल है। ये क्या है? बैक्टीरिया सेल। अगर बैक्टीरिया सेल में देखें तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल पाया जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म पाया जाता है, फिर उसके बाद डीएनए पाया जाता है। और बैक्टीरिया का डीएनए कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर पाया जाता है, उस स्पेसिफिक जगह को न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो जब बैक्टीरिया को बाइनरी फिजन में जाना होता है, उससे पहले ये मल्टीप्लाई करके अपने डीएनए के कंटेंट को बढ़ा देता है और अगले स्टेप्स में इसका जो डीएनए है 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ वन साइड, कुछ मान लीजिए कि इसको ईस्ट या ईस्ट साइड में आ जाता है, कुछ वेस्ट साइड में आ जाता है, या कुछ ईस्ट पोल नॉर्थ पोल पे चला जाता है, कुछ साउथ पोल पे चला जाता है। मतलब दोनों सेल के दोनों पोल्स पर इसके डीएनए इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो करके चले जाते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि इसके सेल में क्रॉस सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, और ये क्रॉस सेल वॉल फिर एक समय ऐसा आता है कि मिल जाता है, और मिलने के बाद दोनों बैक्टीरिया क्या होते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया अब 2 बैक्टीरिया में टूट करके अलग हो जाता है, दोनों में डीएनए कंटेंट चला जाता है। हाँ, इसका अगर इस वीडियो आधारित आपको मटेरियल चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, तो एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय SN शर्मा फॉर क्लास 10 को विजिट करके वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ इसका पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगा। अभी यहाँ बस आप सुने और इसका पीडीएफ वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस मल्टीपल सेवरल टाइम डिवाइड होती है और मेनी डॉटर न्यूक्लियाई का क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती है। जब मेनी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेती है तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई, मान लीजिए कि ये सेल है, इसका न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड किया और डिवाइड करके मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लिया। ये सभी के सभी जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये जा करके सेल के पेरिफेरल में, यानी किनारे, पेरिफेरल का मतलब आउटसाइड, अरेंज हो जाते हैं। साइटोकर है कि वही कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरल ऑफ द पेरेंट सेल, और फिर इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट होने लगता है और इन्हें अब हम डॉटर न्यूक्लियाई कहने लगते हैं। यानी कि इनके अमाउंट में अब साइटोप्लाज्म यहाँ कलेक्ट होने लगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म कलेक्ट होने लगा, अब इनको हम डॉटर न्यूक्लियाई करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर सेल को देखें तो एक सेल के अंदर क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो जाता है, जिसमें बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो सेल है वो टूट जाता है, उसमें से जो मतलब डॉटर सेल जो बने हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं और एक न्यू अमीबा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस मल्टीपल फिजन को हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि मल्टीपल फिजन बैक्टीरिया में कैसे एक्चुअली में होता है। अगर देखें तो ये पेरेंट अमीबा है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया, मान लीजिए ड्रॉप वगैरह कंडीशन आया, ये तो वैसे पाया जाता है वाटर में, लेकिन अगर ड्रॉप कंडीशन आया तो उस समय अपने बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिस हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। फिर अमीबा के अंदर जो एक सिंगल न्यूक्लियस है ये कैरियोकाइनेसिस में जाता है और मल्टीपल न्यूक्लियस बना लेता है। उस मल्टीपल न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़े थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाते हैं और फिर ये एक नए स्पोर की तरह बिहेव करने लगे, एक नए अमीबा यानी डॉटर सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है और ये सभी डॉटर अमीबा रिलीज हो जाते हैं जो डेवलप करके न्यू अमीबा का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है कि मल्टीपल फिजन होता है बैक्टीरिया। तो ओवर हमने क्या पढ़ा? 2 टाइप के हमने एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा फिजन्स, और फिजन में हमने देखा 2 टाइप का फिजन होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। अगर कोई अगर सेल्स, मान लीजिए अमीबा ही अगर इसको फिजन में जाना है तो पहले ये सीडोपोडिया को लास्ट कर देगा, यानी सीटोपोडिया का स्ट्रक्चर इसकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी और ये राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेगा। फिर ये डिफाइन होगा कि ये आगे किस प्रोसेस में जाएगा। अगर ये बाइनरी फिजन में जाएगा तो इसका न्यूक्लियस जो है पहले एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस में जाएगा और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये साइटोकाइनेसिस में जाएगा। अगले स्टेप में कहाँ जाएगा? ये साइटोकाइनेसिस में। लेकिन अगर वहीं पर इसको मल्टीपल फिजन में अगर जाना है तो ये अपने चारों तरफ सिस्ट बनाएगा और इसका जो न्यूक्लियस है कैरियोकाइनेसिस में जाएगा
और एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देगा। अगले स्टेप में अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो एक सेल जो है 2 अमीबा सेल में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि मल्टीपल फिजन के कंडीशन में एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस अपने चारों तरफ थोड़े थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्ट वॉल टूट जाती है और हर एक डॉटर अमीबा जो है इस एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जो डेवलप करके एक यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी बाइनरी फिजन अब किन में होता है और मल्टीपल फिजन किन में होता है, ये हम जान लें। तो बाइनरी फिजन अगर देखें तो बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, अर्सेला में होता है। मल्टीपल फिजन यूपोलोपिसिकम में होता है। इसके साथ साथ बाइनरी फिजन फ्लैजिलेट्स में होता है, जबकि जो मल्टीपल फिजन जो है कि बीडेलो वाइब्रियो में होता है। बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है, जबकि मल्टीपल फिजन प्लैक्टोमाइसीज में होता है। इसके साथ साथ प्लाज्मोडियम में होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर इस वीडियो आधारित पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल नारायण बायोलॉजी क्लासेस को विजिट करें और वहाँ लिखें नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर 10th के लिए, क्लास 10th लिखें, क्लास 10th उसके नीचे क्लास 10th लिखें, या नारायण बायोलॉजी क्लासेस जब लिखेंगे टेलीग्राम ऐप पर तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।